लेकिन वो कौन है जो इतना बहादुर और शातिर हो, जो हमारे नाक के नीचे ये काम दिन दहाड़े कर सके? दिन दहाड़े? वो तो ये काम रात के अंधेरे में भी कर सकता है, और नाक के नीचे क्यों, पीठ पीछे भी कर सकता है ना? जगताप, शट अप! हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये काम सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं। पहला उम्मीदवार है हैदराबाद से इस्माइल शेख उर्फ इस्माइल कोयला। इस्माइल कोयले से ज्यादा काला है या कोयला इस्माइल से ज्यादा काला, यह कह पाना जरा मुश्किल है। इस्माइल के पास 2 हथियार हैं, एक रात का अंधेरा और दूसरा इस्माइल का स्माइल। इस्माइल कोयला, you are under arrest. इस्माइल रात के अंधेरे में टॉर्च किसी निकालो। साये की तरह कहीं खो जाता है। लगता है फिर भाग गया। ओह, इसलिए आज तक हम इस्माइल कोयला को पकड़ नहीं पाए, है ना सर? है ना? इस्माइल ने कुछ साल पहले सालारजंग म्यूजियम में चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार बदकिस्मती से उसका केस मुझे मिला था। सर, उसकी बदकिस्मती या आपकी? जगताप, चुप बैठो और आगे सुनो। इस्माइल कोयला, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन इस्माइल के ये सारे हथकंडे अब पुराने हो चुके थे। इस्माइल, ये चोरी चकारी छोड़कर शराफत की जिंदगी क्यों नहीं बसर करते? मेरे पास तुम्हारे लिए एक माइंड ब्लोइंग जॉब ऑफर है। घंटे का ₹1,00,000 मिलेगा। राजधानी एक्सप्रेस की हेडलाइट खराब हो गई है और तुम्हें आगे दांत दिखा के भागना है। वो रहा, पकड़ो पकड़ो। इस्माइल प्लीज। दूसरा उम्मीदवार है मास्टर इंडिया। यू मीन मिस्टर इंडिया? आई मीन मास्टर इंडिया। ओह सॉरी। मिस्टर इंडिया तो बहुत नेक इंसान थे। मास्टर इंडिया उनकी बिगड़ी हुई औलाद है, जो अपने महान बाप के महान पावर्स का नाजायज फायदा उठा रहा है। जहां इस्माइल कोयला रात के सन्नाटे में सबसे छुप के चोरी करता था, वहां मास्टर इंडिया दिन दहाड़े सबके सामने चोरी करता था। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे कोई रोको उसे। अरे उसने हार ले लिया, गायब हो गया वो। उस दिन से अगले कुछ वक्त तक मैं हर पार्टी, फंक्शन और शादियों के चक्कर काटता रहा मास्टर इंडिया की तलाश में। और फिर एक दिन सॉरी उससे हाथ मिलाने के बहाने मैंने उसका ब्रेसलेट बदल दिया। मास्टर इंडिया को लगा कि वो गायब हो चुका है और अपने जश्न का नंगा नाच नाचने लगा। उसे नहीं पता था कि अब सब लोग उसे देख सकते हैं। मास्टर इंडिया, कमिश्नर खुश हुआ। और अब बचता है हमारा तीसरा और अब तक आजाद उम्मीदवार, मुंबई से तबरेज मिर्जा खान उर्फ 30 मार खान। इसके फैंस इसे आधा रॉबिन हुड भी कहते हैं। आधा रॉबिन हुड क्यों सर? क्योंकि अमीरों से लेता तो है पर गरीबों को देता नहीं। इंडिया का सबसे तेज क्रिमिनल मास्टरमाइंड 30 मार खान। सर, हेलो जेंटलमैन, खुशखबरी है। मिस्टर इंडिया पार्ट 2 शुरू हो रहा है। तेरी अभी अभी खबर मिली है कि 30 मार खान पेरिस में गिरफ्तार हो चुका है। अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए। बदकिस्मती से उनमें से एक फैन इंटरपोल का खुफिया एजेंट था। थैंक यू। जेंटलमैन, एज वी स्पीक 30 मार खान इंडिया लाया जा रहा है। CBI officer chatting. Hello. CBI officer Mukherjee. Here's your man. We'll take it from here. Okay. Yeah.
कहना है बेटा कहना है। आज जितना खाना है खा ले, कल से तो जेल का खाना खाएगा, क्यों दादा? की लुटती इज्जत को बचाना और 30 मार खा को कैद करना दोनों बेकार है। कल का खाना मैं जेल में नहीं घर में अपनी माँ के हाथ से खाऊंगा। यार एक बात समझ में नहीं आई, बॉस तो पेरिस में अरेस्ट हो गए, फिर हमको गाड़ी लेकर आने के लिए क्यों बोला यार? ये मुंबई पुलिस वाली गाड़ी नहीं बेच सकते क्या? यू ब्लडी बर्गर, बॉस ने पुलिस को चकमा देने का प्लान किया, इसलिए हम लोग यहाँ गाड़ी लेके खड़े हैं। बॉस का प्लेन किधर? अबे उधर इधर नहीं उधर। आइला वो देख, कोई तो भी सॉलिड हीरो तेरे ला यार। दिखा बाय। अरे ये लोग, ये तो अपना बॉस ही है, देख बॉस है। थैंक यू। लव यू पुलिस। बाय 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 बाय। Hey boys! क्या बात है? बर्गर, डॉलर, सोडा, कैसे हो मेरे बच्चों? सही है बॉस। बॉस गाड़ी गाड़ी हमारी वो नहीं। बताओ ना बॉस, ये चक्कर क्या है? बोलो ना हाँ बॉस, ये गोल्डन सूट, पप्पी लेरी चेन एंड ऑल। ये रॉक सॉलिड गाड़ी और ये पप्पिया। बॉस बताओ ना बॉस, पुलिस को चकमा कैसे दिया? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। म्यूजिक